तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? फिर से आप लोग के एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर वीडियो की तरह मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया आप लोग के बीच। ITI इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आइए सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद फिर आगे समझाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर ड्राइंग क्या है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंजीनियर ड्राइंग इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन दीजिए यानी कि परिचय दीजिए इंजीनियर ड्राइंग का। तो तकनीकी शिक्षा में इंजीनियर ड्राइंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। कि बोल रहा है कि आजकल के युग में एक इंजीनियर ड्राइंग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इसका उपयोग इंजीनियर के क्षेत्र के मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। इंजीनियरिंग का क्षेत्र इंजीनियर के किसी भी मार्गदर्शन के रूप में जाता है। कहीं भी रोड बनता है तो वहाँ पर इंजीनियर का काम लगता है, कहीं भी फैक्ट्री बनता है तो वहाँ भी लगता है। तो आने की बोल सकते हैं हर एक तरह पुल हो, रोड हो, फैक्ट्री, हर एक तरह वहाँ पर इंजीनियर का ज़रूरत पड़ता है। किसी भी फैक्ट्री में किसी भी मॉडल को बनाने के लिए इंजीनियर से पहले उसका तैयार किया जाता है कि किस तरह का मॉडल होना चाहिए, कितना बाय मॉडल होना चाहिए। उसी ड्राइंग में वस्तु के माप, आकृति तथा धातु के जानकारी दे दी जाती है कि किस धातु का बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए और कैसा बनना चाहिए, ताकि जिससे भी पढ़कर या तो जो भी काम करेगा उसको आसानी से समझ सके। इसीलिए ऐसा करता है ताकि मिस्त्री लोग जो भी वर्कर रहेगा वो आसानी से समझ सके, अपना काम आसान बना लेता है वर्कर। कोई भी मॉडल को भी इंजीनियर किसी मशीन को नए रूपरेखा में बदल सकता है। इंजीनियर एक ऐसा है कि कोई भी मॉडल्स को, कोई छोटी चीज़ को भी बड़ी रूपरेखा से बना सकता है। हर एक डिजाइन देकर भी बना लेता है उन लोग इंजीनियर। मानव को अपने विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। मानव कोई भी बात को या तो किसी भी वर्कर को समझाने के लिए भाषा का उपयोग करता है या तो चित्र का प्रयोग करता है। मौखिक या तो अथवा लिखित रूप में की जा सकती है। निकटस्थ जो व्यक्ति निकट है सामने, उसे हम मुंह से बोलकर समझा सकते हैं कि फैक्ट्री ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, है ना। और जो व्यक्ति दूर है, सामने नहीं, उसके लिए एक इंजीनियर एक तैयार करना पड़ेगा चार्ट, उसमें पर अच्छा तरह से उसके लिख देना पड़ेगा, ड्राइंग चित्र छाप देना पड़ेगा कि कैसा बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद उसे भेज दिया जाएगा ताकि वो मिस्त्री वर्कर अच्छी तरह से अपने साथ समझकर अच्छी तरह से घर का बना सके। अपने पर प्रत्येक भाषा की वर्णमाला और एक व्याकरण होती है। उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग एक महत्वपूर्ण वर्णमाला है, व्याकरण है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की मशीनों पर विभिन्न प्रकार के पुर्जों का निर्माण करने के लिए उसका विस्तृत रेखाचित्र तैयार किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के मशीन को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पुर्जों का निर्माण करना पड़ता है। उसका विस्तृत रेखाचित्र तैयार किया जाता है। विस्तृत रेखाचित्र बनाने से विभिन्न लाइनों का प्रयोग किया जाता है ताकि वो आसानी से समझ सके और बना सके। विभिन्न लाइनों को खींचने और उपयोग करने के विभिन्न नियमों के इंजीनियरिंग ड्राइंग का व्याकरण होता है। जैसे विचारों का अभिव्यक्त कैसे करते हैं कोई भी व्यक्ति, विचारों का व्यक्ति के माध्यम मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेसिंग व्यू। आइए देखते हैं कोई भी इंजीनियर अपने मन के विचारों को कारीगर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का अपनाया जाता है। कोई भी इंजीनियर, मान लें यहाँ पर एक इंजीनियर, वो अपने घर बनाना रहेगा तो उसको कारीगर या पर लेबर को समझाना पड़ेगा। तो हम दो तरह से समझा सकते हैं। पहला है कि उसे मुंह से बोलकर भी समझा सकते हैं, और दूसरा है कि कागज पर लिख के दे देंगे, चार्ट बनाकर वो उसे भी समझ सकता है। अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी इन वर्कर अगर अंधा है, वो देख नहीं, बहरा है, कोई भी वर्कर अगर बहरा, वो सुन नहीं पा रहा, तो उसे हम क्या करेंगे, और इंजीनियर काम करेगा तो कैसे काम करेगा, उसके लिए को चार्ट तैयार करना पड़ेगा। उसमें विभिन्न प्रकार से मॉडल्स तैयार लिख देना पड़ेगा कि कैसे घर बनेगा नहीं बनेगा, ताकि वो आसानी तरह से समझ सकें। इसी बात पर मौखिक पहला है कि मौखिक रूपरेखा में है कि मौखिक रूप
जब कारीगर और इंजीनियर सामने होता है तब कभी कभी मौखिक रूप के मन को विचारों को कर या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है और मुंह से बोलकर, और लिखित रूप बाय राइटन। जब कारीगर तथा इंजीनियर के बीच की दूरी अधिक हो तब उसके लिए कभी कभी आवश्यक निम्न सूचनाओं को उसके लिए पहुंचाना पड़ेगा, अगर न उसके बीच पहुंचाना पड़ेगा। और दूसरा तीसरा है कि चिन्ह के द्वारा कोई भी साइंबल्स बाय साइंबल्स बोलने के वही चित्र के माध्यम से। जब कारीगर गूंगा हो या बोलने के असमर्थ हो तो ऐसी परिस्थिति में इंजीनियर अथवा कारीगर तक अपने मन के विचारों को पहुंचाने व व्यक्ति के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आसानी से समझ सके। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का उत्पत्ति इंजीनियरिंग ड्राइंग के अब आरंभिक तौर पर ज्यामितीय ड्राइंग पर आधारित है। ज्यामितीय दो भागों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं वहाँ कौन कौन से भाग है। तो पहला ज्यामितीय है प्लेन है। पहला कि प्लेन ज्यामितीय के अंतर्गत दो माप जैसे लंबाई और चौड़ाई वाले चित्रों पर बनाए जाते दो भागों में बांटा गया है। पहला कि प्लेन ज्यामिति में लंबाई होता है और चौड़ाई, और दूसरा है कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इधर आओ ना, कहाँ भाग जा रहा है यार। तो ये हो गया लंबाई हो गया, लेंथ को लंबाई बोला जाता है और ब्रेड्थ को चौड़ाई बोला जाता है। पहला हो गया। अब दूसरा है कि सॉलिड ज्योमेट्रिकल या संपूर्ण कोर्स पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत ज्यामितीय के चित्रों और विभिन्न ठोसों वस्तुओं जिसमें तीनों माप जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और दूसरा सॉलिड ज्यामितीय में होता है कि मान लीजिए कि एगो चित्र है, ठीक है। अब इसमें बयान किया है कि ये हो गया लंबाई हो गया, एल से सूचित किया जाता है, और चौड़ाई को ये है चौड़ाई को बी बोलते हैं, और यह है ऊंचाई, उसे एच से सूचित किया जाता है। सॉलिड ज्यामितीय में तीन होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन की तरह है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने प्रकार होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रकार, इंजीनियर ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं। इंजीनियरिंग अभ्यास प्रैक्टिस के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन। तो सबसे पहला है कि सिविल इंजीनियर ड्राइंग। सिविल इंजीनियर किसे बोला जाता है। सिविल इंजीनियर हम उसे कहते हैं जो भी इंजीनियर घर बना सकता है, फैक्ट्री बना सकता है, या तो पुल रोड सभी का नक्शा तैयार करके आसानी से वो नक्शा तैयार कर सकता है और उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। तो सिविल इंजीनियर इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भवन, पुल, बांधों और सड़कों आदि का ड्राइंग तैयार किया जाता है, इसे हम सिविल इंजीनियर कहते हैं। और दूसरा बात किया जाए तो आंतरिक इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर। कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर इसके अंतर्गत सभी प्रकार के मशीन का पार्ट एवं बनता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर मैकेनिकल इंजीनियर के अंतर्गत किसी भी मशीन का पार्ट बनता है, कितने पार्ट होता नहीं होता है वैसा बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं मशीन है, तो इसका 2 प्रकार का होता है। और तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसे बोला जाता है, जो लाइन से रिलेटेड हर एक प्रकार का ड्राइंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक मशीन, सर्किट डायग्राम और वायरिंग डायग्राम आदि बनाया जाता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोलते हैं। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बनता है। तो एक यहाँ पर एथी दिया है मेन स्विच, इससे हर एक घर में विभिन्न प्रकार के दिया गया है, लाइन को अच्छी तरह से फिट किया गया है, इसी को हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोला जाता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय झारखंड। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।